Yes, Assalamu alaikum students. Welcome to another video. Today our topic is qatl and kinds of qatl. So first of all, we are discuss about qatl amad. What is qatl amad? However, with the intention of causing death, यानी पूरी इंटेंशन के साथ एक पर्सन क्या कर रहा है, किसी की मौत की वजह बन रहा है, और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू अ पर्सन, और इस इंटेंशन के साथ उसको बॉडीली इंजर कर रहा है कि बाय डूइंग एनी एक्ट, यानी उसके किसी भी एक्ट से विच इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, और उसको पता है कि मेरे इस एक्ट के करने से, हैपन होने से, इसकी नीयत ही ऐसी है कि अगले पर्सन की मौत वाक़ई हो जाएगी, और विद द नॉलेज या उसके इल्म में है डैट दिस एक्ट सो इमेंटली डेंजरस, कि वो इतना संगीन एक्ट है, डैट इट मस्ट इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ, जो कि तमाम प्रोबेबिलिटी से क्या हो सकता है, हर मुमकिन हद तक उसकी मौत वाक़ई हो सकती है। कॉज द डेथ ऑफ सच पर्सन इज सेड टू कमिट कत्ले अमद, यानी इस तरह से किसी बंदे की मौत की वजह बनना जो है वो कत्ले अमद है। एक पर्सन है वो विद इंटेंशन के साथ एक ऐसा एक्ट परफॉर्म कर रहा है जिससे अगले पर्सन की मौत वाक़ई हो जाए विद इंटेंशन, तो ये शामिल किस में होता है, कत्ले अमद में। अमूमन आप बाकी जो कत्ल की 3 काइंड देखेंगे उसमें जो है वो इंटेंशन शामिल नहीं होती है, बट इन दैट केस कत्ले अमद में जो है वो एक पर्सन की इंटेंशन शामिल है कि वो जो एक्ट कर रहा है उसको पता है कि मेरे इस एक्ट से अगले की मौत होगी। 301 causing death of person other than the person whose death was intended, यानी अब उसकी इंटेंशन थी किसी और पर्सन को मारने की, लेकिन वो मार किसी और को देता है। जैसे ए की इंटेंशन है कि वो मारेगा बी को, बट वो कत्ल कर देता है किसका, सी का, तो है तो ये भी कत्ल अमद की डेफिनेशन में शामिल होता है। वेयर अ पर्सन बाय डूइंग anything which he intended or knows to be likely to cause the death of any person whose death he neither intend nor knows himself to be likely to cause, such an act committed by the offender shall be liable for कत्ले अमद। यानी एक पर्सन है, उसकी इंटेंशन नहीं है उसको मारने की, लेकिन वो उसकी मौत की वजह बनता है, उसको पर्सन को मारता है, तो वो क्या है कि वो भी कत्ले अमद में फॉल होता है, उसका ये ऑफेंस भी कत्ले अमद है। अब पनिशमेंट हम देखते हैं कत्ले अमद की जो है 302 में बताई गई है, जो कि पहली पनिशमेंट इसकी जो होती है वो किसास है, ठीक है, विद डेथ है किसास। नंबर बी, punished with death or imprisonment for life as तज़ीर having regard to the fact and circumstances of the case, के मुताबिक जो है उसको डेथ की सज़ा या imprisonment to life की सज़ा हो सकती है if the proof in either in of the form specified in section 304 is not available, यानी अगर वो 304 में जो प्रूफ बताया गया उसके मुताबिक वो पूरा नहीं उतर पाता, तो फिर जो हालात व वाक़यात हैं उसके मुताबिक देखते हुए इस पर्सन को पनिश्ड जो है वो डेथ या imprisonment for life की सज़ा होगी। पनिश with imprisonment either description for a term which may extend to 25 year, या फिर उसको जो है वो 25 ईयर की सज़ा हो सकती है। कब, वेयर अकॉर्डिंग टू द इंजेक्शन ऑफ इस्लाम द पनिशमेंट ऑफ किसास इज़ नॉट एप्लीकेबल, जहाँ पर इस्लामिक असूलों के मुताबिक जो है वो किसास ना एप्लीकेबल हो सके, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर जो है उसको इम्प्रिजनमेंट ऑफ जो है वो क्या हो सकती है, 25 साल की सज़ा हो सकती है, ये 25 साल से ज़्यादा मे एक्सटेंड टू, ठीक है, बढ़ाया भी जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू द ऑफेंस ऑफ कत्ल अमद इफ कमिटेड इन द नेम ऑफ द प्रीटेक्स्ट ऑफ ऑनर, यानी यहाँ पे उसने बताया कि जो क्लास सी है ये एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है, ए और बी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कत्ले शिब अमद however with the intent to cause harm to the body, यहाँ पे बॉडी को क्या इंटेंशन है, हार्म करने की, ना कि यहाँ पे जो है इंटेंशन है उसको डेथ करने की, और माइंड ऑफ एनी पर्सन, या बॉडी को या माइंड को जो है वो क्या इंजरी पहुंचाई जाने की नीयत है, cause the death of that or of another person by means of weapon or act which in ordinary course of nature is likely to cause the death is said to commit कत्ल शिब अमद, यानी वो इस नीयत के साथ उसको मार रहा है कि सिर्फ इसको मैं जो है इंजरी पहुंचाऊं बॉडीली या
जो माइंड को। लेकिन अब उससे क्या हो गया कि उस पर्सन की जो है वो मौत हो जाती है, जिस वेपन को उसने यूज़ किया या जिस एक्ट को उसने परफॉर्म किया वो इस नीयत का होता है, इतना संगीन होता है कि उससे अगले पर्सन की मौत हो जाती है। तो इसको हम कत्ले शिबे अमद कहते हैं। यानी इंटेंशन उस पर्सन की मारने की थी या सिर्फ हर्ट करने की थी, मारने की नहीं थी। तो ये कत्ले शिबे अमद में आता है। इन ऑर्डर टू कॉज हर्ट स्ट्राइक जी विद द स्टिक और स्टोन विच इन ऑर्डिनेट कोर्स ऑफ नेचर इज नॉट लाइकली टू कॉज दैट। यानी ए जो है वो स्टिक के साथ मारता है जी को, ठीक है। और क्या होता है कि जो मतलब अपनी नीयत से ज़ाहिर हो रहा है कि ये इसकी मौत का सबब नहीं बनेगा। जी डाई एज अ रिजल्ट ऑफ सच हर्ट। जी जो है वो मर जाता है इस हर्ट की वजह से। ए शैल बी गिलिटी ऑफ कत्ले शिबे अमद। तो ए ने जो है वो इर्तिकाब किया जुर्म का, जो कि कत्ले शिबे अमद है। पनिशमेंट जो है 316 में बताई गई है। सिंपल आपने इसमें याद रखना है कि इसकी जो सज़ा होती है शैल बी लाइबल टू दिया, यानी लाजम जो है वो सज़ा होगी दियत की। एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर एज तजीर। और उसको जो है वो तजीर के तौर पे जो है वो सज़ा हो सकती है 25 ईयर से ज़्यादा, ठीक है। एक्सटेंड टू में एक्सटेंड उसको बढ़ाया भी जा सकता है, 25 ईयर उससे भी ज़्यादा हो सकती है पर्सन, ठीक है जी। ये आपने याद करना है। अब हम नेक्स्ट काइंड पे चलते हैं जो है कत्ले ख़ता। 318 में आती है, हो विदाउट एन इंटेंशन टू कॉज डेथ और कॉज हार्म टू अ पर्सन, ठीक है। अब क्या है कि ना ही इंटेंशन है उसको डेथ की, ना उसकी इंटेंशन है उसको हार्म पहुंचाने की। अ पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ सच पर्सन, लेकिन उसके बावजूद एक पर्सन जो है वो वजह बन जाता है किसी भी पर्सन की मौत का, इधर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। यानी मिस्टेक ऑफ एक्ट हकायक की गलती और कोताही की वजह से जब उसकी मौत की वजह बनता है तो उसको हम कत्ले ख़ता कहते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। ए एम्स एट अ डियर बट मिसेस द टारगेट। ए ने जो है वो डियर को, हिरन को जो है वो निशाना बनाया लेकिन अपने टारगेट से वो हट गया। एंड किल्स जी, और उसने जी को मार दिया। हु इज स्टैंडिंग बाय मतलब जो उसके पास खड़ा था। इज गिलिटी ऑफ कत्ले ख़ता। तो ए ने जो इर्तिकाब किया है जुर्म का वो कत्ले ख़ता किया, यानी गलती की वजह से कत्ल हो गया। कत्ल इंटेंशन नहीं थी, इंटेंशन और थी, और लग चोट जाए तो वो कत्ले ख़ता। पनिशमेंट क्या है, सिंपल आप याद रखेंगे, शैल बी लाइबल टू दियर, यानी लाजमन गिदियत की सज़ा है। पर वाइजो है वेयर कत्ले ख़ता इज़ कमिटेड बाय रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। रैश और लापरवाही की वजह से, फेल की वजह से, नॉट के जो है लापरवाही ड्राइविंग की वजह से, वो नहीं है। ऑफन देन रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग इसमें नहीं शामिल होगी। द ऑफेंडर में इन एडिशन टू डियत, यानी ऑफेंडर को जो है वो क्या है कि दियत के साथ साथ आल्सो भी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एज तजीर, कि उसको 5 साल तक सज़ा या इसको बढ़ा के भी सज़ा हो सकती है। पनिशमेंट फॉर कत्ले ख़ता ये है कि अगर नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से किया जाएगा तो उसको जो है दियत भी होगी और दियत के साथ साथ उसको 5 साल की भी सज़ा हो सकती है। उसके बाद पनिशमेंट फॉर कत्ले ख़ता बाय रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग। 320 हमें बताता है कि अगर एक पर्सन एक्ट कर रहा है रैश और नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से तो फिर उसकी सज़ा क्या होगी कि हालात व वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए इन एडिशन टू दियत की सज़ा होगी, और साथ में उसको हो सकते हैं इम्प्रिजनमेंट फॉर इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर, यानी उसको 10 साल की भी सज़ा हो सकती है या इसको इससे भी बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंड टू का मतलब होता है बढ़ाया जा सकता है, मे मतलब कि हो सकता है, लाजम नहीं है, शैल नहीं है यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद ये तो 3 काइंड्स हो गई। कत्ले अमद में आपने देखा कि किसी भी किस्म का जो है वो क्या है कि इंटेंशन ही शामिल है, बाकी 2 में आपने देखा इंटेंशन नहीं है। कत्ले शिबे अमद में आपने देखा कि वहाँ पर जो है वो हर्ट करने की इंटेंशन थी। अब हम पढ़ेंगे कत्ले बिस्सबब। कत्ले ख़ता में गलती थी, अब बिस्सबब यानी वजह बनना। बिस्सबब जो है वो वर्ड है अरबिक का जिसका मतलब है विदाउट एनी इंटेंशन, यानी किसी भी इंटेंशन के बगैर, कॉजेज डेथ ऑफ और कॉजेज हार्म टू एनी पर्सन, मतलब इंटेंशन ही नहीं है किसी को हार्म करने की या किसी की डेथ करने की। डज एन अनलॉफुल एक्ट, वो पर्सन क्या कर रहा है, एक गैर कानूनी फेल करता है, विच बिकम्स अ कॉज फॉर द डेथ ऑफ अनदर पर्सन, जो कि एक पर्सन की मौत की वजह बन जाता है, इसको हम कत्ले बिस्सबब कहते हैं। यानी एक पर्सन है, इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाती हूँ कि एक पर्सन है, उसने गड्ढा खोद दिया जी बोरिंग के लिए अपनी गली में। अब उसको चाहिए था कि उसके गिर्द वो बाड़ लगाता या रिस्ट्रिक्शन नोटिस लगाता कि भाई यहाँ से आपने नहीं गुजरना, आपके लिए नुकसानदेह है, बट उसने ऐसा नहीं किया।
किया। उससे एक बच्चा वहाँ से गुजरता है, बी उसका नाम रख लेते हैं, वो उसमें गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब ए जो है वो उसके लिए जो है वो लाइबल होगा, क्योंकि उसने जो है वो कोई बाड़ नहीं लगाई, तो अनलॉफुल एक्ट कमिट किया। इंटेंशन नहीं थी उस बच्चे को मारने की, लेकिन अनलॉफुल एक्ट कमिट किया जिससे उस पर्सन की जो है वो मौत वाक़ई हो गई। तो इसको हम कत्ले बिस्सबब कहेंगे और इसकी जो सज़ा है वो बताई गई है कि शैल बी लाइबल टू दियत, यानी इसमें दियत की सज़ा होगी। फर्दर 323 में वैल्यू ऑफ दियत है। वैल्यू ऑफ दियत को हम बाकी सेक्शन के साथ भी मिलाकर पढ़ेंगे। इस पे मैं डिटेल में जो है वो लेक्चर बनाऊंगी और फिर ये आपको मैं पढ़ाऊंगी।